वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्रिस स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार पुलिस मध्य निषाद सिपाही सॉल्व पेपर एम प्रैक्टिस बुक होने वाला है, जो यूथ पब्लिकेशन का द्वारा लिया गया है। इसके पहले आपका 6 प्रीवियस ईयर सेट और एक बिहार मध्य निषेध का सेट करा दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में आपका ये यहाँ से दूसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जो होगा आपका ये 83 से लेकर 94 तक। तो चलिए बगैर देरी को आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? किस तिथि को प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर होगा 13 दिसंबर 1946 को किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के सिद्धांत किस देश से संबंध देश के संविधान से लिया गया है? तो ये होगा आपका ये फ्रांस हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए कदम उठाएगा? तो कौन होगा अनुच्छेद? इसका राइट आंसर होगा ये ए होगा। इसका राइट आंसर ए होगा। आर्टिकल 40 में हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का इसमें उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है निम्न में कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक शर्त नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का राइट आंसर होगा सी, यानी संपत्ति अधिग्रहण, यानी संपत्ति देकर भारत के नागरिक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कर सकते कब? जन्म से हो, वंश हो, देशीकरण से हो, जो इसके आपका भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। जो नहीं हो सकती है, संपत्ति का अधिग्रहण करके कभी नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है आपका ये होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को दोबारा भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। बड़ा किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिन के भीतर लोकसभा में लौटा सकता है? तो कितने दिन के भीतर लौटा सकता है? ये 14 दिन के भीतर लौटा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसके राइट आंसर क्या होगा? ये डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो पहला संशोधन 1951 में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? तो भारत का संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है? केंद्रीय सूचना आयोग जो होना है भारत के संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी होगा। कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये आपका भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण हो सकते हैं, भारतीय चुनाव आयोग हो सकते हैं, और राज्य लोक सेवा आयोग हो सकते हैं। कौन नहीं हो सकता है? तो ये नहीं हो सकता, ये सी नहीं हो सकता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है आकाश गंगा यानी मिल्की वे का आकार कैसा होता है? मिल्की वे का आकार होता है ये सर्पिलाकार होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये इसका राइट आंसर होगा सी नंबर होता है। आकाश गंगा का आकार सर्पिलाकार होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक विषव एक विषव एक वर्ष में कितने बार आता है? तो कितने बार होता है? ये 2 बार आता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी को सूरज की पराबैंगनी विकिरण को कौन सुरक्षित करता है? तो कौन सुरक्षित करता है? ओजोन ओजोन जो है ना पराबैंगनी को सुरक्षित करता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भूटान भूटान का साम्राज्य हिमालय में स्थित है। तो किस
किस हिमालय में स्थित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पूर्वी हिमालय में स्थित होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्यम समय में GMT से आगे है, कितने आगे है? तो होगा आपका ये 5:30 5 घंटे 5 घंटे 30 मिनट आगे थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लूनी नदी किस लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो लूनी नदी हो जाएगा ये अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, उस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? 17 का राइट आंसर होगा आपका, यानी वनसूर सागर बांध के महाबली पुत्र के नाम पर रखा गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये ए होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोर्ड है, भारत में कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादन करता है? तो रबर का जो उत्पादन करता है ये कौन सा राज्य होता है? इसका राइट आंसर केरल जो होता है ना, रबर का अग्रणी उत्पादन करता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है भीमबेटका में पाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जातक कथा से संबंधित है, तो जातक कथा किस संबंधित हो जाएगा? ये बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? कौन से किसने जारी किए थे? ये सातवाहन वंश ने सिक्के सिक्के का ये वंशान राजवंश से अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। कौन से सातवाहन वंश हो जाएगा? अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्राचीन संस्कृति ग्रंथ अष्टायनी के लेखक कौन है? तो अष्टायनी के लेखक हो जाएगा आपका ये पाणिनि हो जाएगा। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? बी होता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिनमें से डैश की दूसरी लड़ाई पानी पृथ्वीराज चौहान हार गए, उसके राज का कब्जा कर लिया था। कौन सा युद्ध हुआ था जो हारे थे? ये हुआ था अपने तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर डी होता है। 23 का राइट आंसर क्या होगा? ये डी होता है। चलिए 24 में क्या बोला है? भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित हो जाएगा? तो भारत किस युग से संबंधित होगा? ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कनौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं पर कब पराजित किया था? कितने सन में पराजित किया था? ये हो जाएगा 1540 में पराजित किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोर्ड है बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? तो बाबर की आत्मकथा बाबरनामा ये लिखी गई थी आपका तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था, तब उसका कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो कब लड़ा गया था? ये होगा आपका ये मद्रास में लड़ा गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा आपका ये लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इसमें से किसने रखी थी? तो किसने रखी थी? तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? ये चर्च परचम रखे थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सहायक संगठन 1798 में देश द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। तो कौन सी नीति थी? ये होगा आपका लॉर्ड वेलेस्ली नीति थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होता है, सी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत की जाती है।
तो किसके अंतर्गत वर्गीकृत की जाती है? इसका राइट आंसर है एक कार्यशील पूंजी, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति के सुधार करना था। यह वर्ष कब से कब से थी? तो पंचवर्षीय योजना हो जाएगा आपका, ये पहली पंचवर्षीय हो जाएगा। ये 32 का राइट आंसर डी, यानी 1951 से स्टार्ट हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डी होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के मौद्रिक नीति तैयार करता है? भारत सरकार की मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? ये आर आरबीआई के गवर्नर तैयार करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होता है। ये वीवीआई क्वेश्चन है यहाँ पे ये। अगला क्वेश्चन चलते हैं 34 नंबर। भारत में राज्य सरकार द्वारा डैश कर लगाया जाता था। कौन सा कर लगाया जाता है? ये आपका हो जाएगा आपका ये शराब पर उत्पादन शुल्क कर लगाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोला है वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो एफसीसी का पूर्ण रूप हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ये फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल ब्रांड, जो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा आपका ये टमाटर, प्याज और आलू के फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 37 नंबर क्या बोल रहा है? स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है। डैश का उपयोग कम करने के लिए क्या किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये 37 का राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कर्नाटक का बंगला त्योहार किससे संबंधित हो जाएगा? तो बंगला त्योहार किससे संबंधित हो जाएगा? ये भैंसों के दौड़। इसका राइट आंसर क्या है? कंबाला त्योहार। कंबाला त्योहार हो जाएगा, भैंसों के दौड़ से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा, तो गिद्धा हो जाएगा ये पंजाब का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होता है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? पंडित यशराज किस क्षेत्र में प्रख्यात है? तो पंडित यशराज हो जाएगा, किससे हो जाएगा? शास्त्रीय संगीतकार हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। लाइफ वन माई टीम्स की आत्मकथा क्या है? इसका आत्मकथा शरद पवार। इसका राइट आंसर पवार जो होना, इसकी आत्मकथा है। चलते हैं। भारतीय महिला दिवस हर साल मार्च, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। 42 का राइट आंसर होगा आपका ये सी होता है। चलते हैं। कैलाश सत्यार्थी का स्थापना क्या? कैलाश सत्यार्थी कौन से आंदोलन चलाए थे? तो ये आपका हो जाएगा इस बचपन बचाओ आंदोलन जो होना, ये चलाए थे। कैलाश सत्यार्थी चलाए थे। अगला क्वेश्चन क्या बोला? न्यूयॉर्क का मुख्यालय क्या है? तो न्यूयॉर्क के मुख्यालय हो जाएगा आपका ना, यूनेस्को का मुख्यालय क्या हो जाएगा? तो यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा पेरिस में हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डी होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किससे माना जाता है? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, ये आपका होगा आपका विक्रम साराभाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होता है। विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल? जमीन से हवा में मार करने वाला हो जाएगा मिसाइल, हो जाएगा ये त्रिशूल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर क्या है? तो वेट वेयर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा मानव मस्तिष्क। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक मेटाबाइट मतलब पेंटाबाइट बराबर 224 होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 48 का राइट आंसर ये टेराबाइट्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रोसेस डेटा को किस रूप में रखा जाता है? तो ये जानकारी के रूप में रखा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होता है। यूडीपी, यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूडीपी का फुल फॉर्म होता है एक कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होता है। 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? दाब मापने के लिए इसका ऐसा ही मात्रा, दाब का ऐसा ही मात्रा पास्कल होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो
उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डी होता है। 52 का राइट आंसर डी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित भौतिक मात्राओं निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो भौतिक मात्राओं में से कौन सी है? ये होगा यंग का मापन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी होता है, जो यही अदिश राशि है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक तोप एक गोला दागा गया है, यह इस गोले की गति डैश के एक उदाहरण, तो किसका उदाहरण हो जाएगा? 54 का राइट आंसर ये प्रक्षेप्य गति का उदाहरण हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है? टीवी रिमोट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ये इंफ्रारेड तरंगे के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डी होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? तो सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व हो जाएगा यहाँ पे कैल्शियम हो जाएगा। इसके राइट आंसर क्या होगा? ये ए होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। उस अम्ल की पहचान कर जो पाचन में मदद करता है, तो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो होता है ना, पाचन में मदद करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोला निम्नलिखित में से कौन से आयरन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है? तो जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार हो जाएगा ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयरन जो होना यही कठोरता के लिए जिम्मेदार होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होता है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है निम्न में से कौन पदार्थ सबसे कठोर हो जाएगा? तो सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा, यहाँ पे हीरा होता है सबसे कठोर पदार्थ। चलिए 60 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है निम्नलिखित में से कौन से कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण का उत्तरदायी कौन सा होता है? ये हो जाएगा राइबोसोम, जो होता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। और क्वेश्चन चलते हैं। ग्रेगर मेंडल के अनुसार मूल नियम किस सब्जी के पर आधारित है? तो इसके पीछे वाला सेट में भी कराया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? मटर के पौधे पे किया था कौन? ग्रेगर मेंडल। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी की प्रजाति जो है? सबसे तेज दौड़ने वाला ये सहारन सिल्वर चींटी जो है ना, यही सबसे तेज दौड़ती है। कौन सा? सहारन चींटी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। रक्त में आरबीसी के बढ़ने में कौन सी स्थिति बन जाती है? तो कौन सी स्थिति बन जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये पॉलीसाइ पॉलीसाइथोनिमिया जो होना यही आरबीसी को बढ़ने के लिए स्थिति बनाई रखती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में मिलिपिड स्प्रिंगल स्प्रिंगटेल वुडलाइट्स गोबर मधुमक्खी और घेंघा शामिल होते हैं, जो मृत या सड़ने वाले पदार्थ वाले यह जंतु के पोषण प्राप्त करते हैं। तो कौन से हो जाएगा? 64 का राइट आंसर यानी अपर अपर दहारी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रपूर्ण राष्ट्रपूर्ण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डी होता है। ये 25 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था आपका ये भारत में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होता है। चलिए आपका ये इंग्लिश से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये 67 का ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। रीजनिंग से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। इसका राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा। चलिए इसका ये आपका डिक्शनरी ऑर्डर हो जाए सजाना है, इसका राइट आंसर होगा ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 71 का राइट आंसर होगा सी होता है। 71 का राइट आंसर सी होता है यहाँ पे। चलिए 72 का क्या बोलता है? तो 72 का बोल रहा है आपका, तो 72 का राइट आंसर होगा आपका ये डी होता है। इनमें से कोई नहीं। चलिए 73 क्या बोल रहा है? मैथ से क्वेश्चन है। 73 का राइट आंसर सी होता है, 16 होगा। 74 क्या बोल रहा है? 74 का राइट आंसर होगा आपका ये
सी होता है इसका भी। 74 का राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 75 का राइट आंसर क्या होगा? तो 75 का राइट आंसर होगा आपका ये डी होता है। 76 नंबर क्वेश्चन क्या बड़ा है? तो 76 का राइट आंसर होगा आपका ये बी होता है, दो होगा केवल। 77 का क्या होगा? 77 का राइट आंसर ए होता है। 78 का क्या बोल रहा है? 78 का राइट आंसर होता है ए। 79 इसका राइट आंसर सी होता है। 80 का राइट आंसर देखते हैं। तो 80 का राइट आंसर होगा सी होता है। चलिए इंग्लिश से क्वेश्चन है। तो 81 का राइट आंसर होगा ये ए होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? बोला सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो ब्रिलियंट का क्या होता है? एंटोनम। तो ब्रिलियंट का उल्टा होता एंटोनम होता है आपका ये बी होता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन डेट वी इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज द नीडेड। सिलेक्ट नोट इम्प्रूवमेंट इक्वलिटी। इसका राइट आंसर होगा आपका ये अंडरलाइन जिसके हुआ है उसके उसका क्या होगा? 83 का राइट आंसर होगा बी होता है, एज सोन एज होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड suitable word substitute for the given group of the word, a type of the suitable of metal that very quickly। इसका राइट आंसर होगा आपका 84 का राइट आंसर होगा ये डी होता है। चलिए 85 का राइट आंसर होगा, 85 का राइट आंसर होगा ए नंबर। 86 का राइट आंसर का 86 का राइट आंसर होगा इसका भी ये होगा। 87 बोल रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका राइट आंसर 87 का राइट आंसर डी होता है। चलिए 88 नंबर को इनडायरेक्टली वर्ड वर्ड कौन सा है इनकरेक्टली? तो 88 का राइट आंसर बी होता है। 89 क्या वर्ड है? तो 89 का राइट आंसर होगा डी होता है। चलिए 90 नंबर से हिंदी से क्वेश्चन है, इंग्लिश से एक और भी है। 90 का राइट आंसर होता है ए नंबर। चलिए दृश्य का विलोम क्या होता है? नहीं सद सब सपिस्टिका सपिस विलोम शब्द क्या? सपिस्टिका हो जाएगा और सपिस हो जाएगा। तो 91 का राइट आंसर क्या होगा? डी होता है। चलिए चलिए बोला है दर्शिका शब्द का प्रत्यय कौन? दर्शिका तो प्रत्यय उपसर्ग आगे होता है, प्रत्यय पीछे होता है। दर्शिका तो हो जाएगा आपका ई का हो जाएगा। 92 का राइट आंसर क्या होगा? ये ई का हो जाएगा। और कुछ चलते हैं जिसको महेश्वर बोलते हैं। तो 93 का राइट आंसर सी होता है महेश्वर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या चलते हैं। बोले जिसे कोई वस्तु के सप्रिया न हो सके तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं निष्सप्रिय। सप्रिया न हो सके तो इसका राइट 94 का राइट बी। निष्प्रिय इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होता है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले क्या कहते हैं? तो गुरु के समीप शिक्षा ग्रहण करने वाले को कहते हैं ये आपका ये कहते हैं अंतेवासी कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी होता है। और अन्न अन्न अन्य शब्द युग के सही शब्द के भेद का चयन कीजिए। अन्न अन्य अन्न क्या होता है? अन्न मतलब अनाज और अन्य मतलब दूसरा होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होता है। अलग चलते चलते हैं। सर्प मेढक सिंह घोड़ा बानर हाथी आदि को समझने वाला शब्द क्या होता है? ये कौन समझ सकता है? ये जो समझ सकता है जो हरी जो होना है ये भी बोल रहा है। सर्प मेढक सिंह घोड़ा बानर हाथी आदि को समझाने वाला शब्द क्या होता है? तो हरी होता है। 97 का सी होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 98 नंबर। अक्ष का अनेकार्य शब्द बताइए। अक्ष का तो अक्ष होता है धूड़ी को। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मीमांसा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मीमांसा का हो जाएगा आपका ये समालोचन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी होता है। चलिए 100 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आए थे हरि भजन को लौट गए कपास कहावत का अर्थ कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर ये यानी
किसी कार्य के विशेष की उपेक्षा हर किसी अन्य कार्य में लगा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होता है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।